जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आरबीएल बैंक वीकली टाइम फ्रेम, जेडब्ल्यूडी पेंडिंग, पूरा सेटअप हमने ऐसे वीडियो कई बार पब्लिश किए हैं और एक बार फिर आज उसका पूरा सेटअप डिटेल में समझते समझते वो क्या भाव से क्या भाव आता है, डिटेल में प्राइस के साथ बात करें तो ये 300 के प्राइस से 212 और 212 तोड़े तो कितना खराब, और वापिस यहां से 212 एक बार तोड़ दे तो 269 फॉलिंग 161 के ऊपर सस्टेन होने के बाद में ही ये जेडब्ल्यूडी आता है, राइट। इसका 22 फरवरी 2020 का जेडब्ल्यूडी 327 पेंडिंग था और उसका हाई था 319.50 जो कि बिलो आरसी 14.6 टीवीएचएस था। मींस जो हाई आरसी में ही ना गया हो और उसका जेडब्ल्यूडी आरसी में ही हो और मार्केट की डायरेक्टर पैटर्न 2+2 हो, 2+2 में ही जेडब्ल्यूडी मिलेगा और जेडब्ल्यूडी आरसी में हो और हाई आरसी में गया ना हो वो टाइम फ्रेम के बाद भी तो वो जेडब्ल्यूडी पेंडिंग माना जाता है। फिर उसका पीसीडीएस जो भी हो, पीसीएस या पीसीडीएस, यहां पे ये स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया था, 281 स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय का सपोर्ट था और पीसीएस भी 281 ही था और उसका पीसीसीबी भी 341 अपर बैंड ही था। तो ये 281 के स्टॉप लॉस से उस बाय में रहना है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है ये, और फिर उसका 327 से 334 टारगेट है, ये एक ट्रेड हो गया, राइट। और फिर अगर आने वाले दिनों में ये 281 फॉर्चुनेटली फॉलिंग 100 है, फॉलिंग 100 तोड़े तो फॉलिंग 261 टीवीएचएस से फॉलिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस उसकी आती है और आने वाले दिनों में ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग ही रह जाए और फॉलिंग 261 भी तोड़ दे, टीवीएलएस 212.90 यहां पे जो है, तो फिर एक बार के लिए ये 327 जेडब्ल्यूडी को हमको भूल जाना है। भूल जाना है मतलब कब तक, ये 212 लोअर साइड ट्रेड करके जब तक उसको जितना डाउन साइड जाना हो चला जाए, फिर आने वाले दिनों में जब भी वो फॉलिंग 161 यहां पे है 269.35 का प्राइस, उसके ऊपर बेस्ट सपोर्ट देना चालू न कर दे तब तक के लिए भूल जाना है। लेकिन भूल जाना है, लेकिन बैक ऑफ माइंड में उसको याद भी रखना है कि भाई ये 327 पेंडिंग है, ये 327 पेंडिंग है। एक बार वो आ सकता है, आएगा ही ऐसा नहीं बोल सकते हैं, एक बार के लिए वो आ सकता है, लेकिन फॉलिंग 261 नहीं तोड़ता है तब तक वो पहले यहाँ पे आता है जेडब्ल्यूडी के पास, और गलती से भी उसने जेडब्ल्यूडी को मिले बिना फॉलिंग 261 तोड़ दिया तो फिर वो ज्यादा टूट जाता है। उसका लॉजिक क्या है कि 2+2 की डायरेक्टर पैटर्न थी और ग्रीन हाउस में होवे तो बढ़िया है, ये ग्रीन हाउस में नहीं था, तो ग्रीन हाउस में नहीं था तो उसको मिलने की तस्दी, उसको जेडब्ल्यूडी एटलीस्ट बीडीपी से मिलके जाना चाहिए, बीडीपी से परमिशन लेनी चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि 2+2 की डायरेक्टर पैटर्न में ये बीडीपी को मिले बिना ही टूट गया, तो बीडीपी के बदले ये जूनियर वीक डायरेक्टर को बोल के भी जाता कि भाई मैं टूट रहा हूं, तो भी उसको ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड थी। लेकिन ये जेडब्ल्यूडी को भी नहीं मिला,
मीन्स आरसी में भी नहीं आया, तो 2+2 की पैटर्न में आरसी में आए बिना फॉलिंग 261 टीवीएलएस डायरेक्टली तोड़ता, यूजुअली तोड़ता नहीं है। और फिर यहां से वो स्टॉप एंड यूज टू बाय होके वापिस जेडब्ल्यू को मिलने आ जाता है। ये पेंडिंग जेडब्ल्यूडी की थिंकिंग मेथोडोलॉजी होगी, राइट। और फिर 212 लोअर साइड ट्रेड कर दे मिले बिना, तो उसने इसको मिलने की भी तस्दी ना ली, ये बीडीपी को परमिशन लेने की भी जरूरत ना समझी, तो फिर वो ज्यादा टूट जाता है। 261 कोई भी पेंडिंग पैटर्न का, कोई भी पेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप का फॉलिंग 261 तोड़ दे तो वो वीकनेस उसमें ज्यादा आ जाती है। वो हम सबको शिक्षा सिस्टम में मालूम ही है। तो 212 तोड़ने के, फॉलिंग 261 टीवीएलएस तोड़ने के बाद अगर वो जेडब्ल्यूडी पेंडिंग रह गया है तो वापिस फॉलिंग 161 टीवीएचएस के ऊपर जो भी करंट आने वाली टाइम फ्रेम है वहां पे वो बेस्ट सपोर्ट अपने अपने ट्रेडिंग सेटअप, कंफर्टेबल जो भी ट्रेडिंग सेटअप हम फॉलोअप कर रहे होते हैं, या फिर जो भी ट्रेडिंग सेटअप में हमने टेम्परामेंट डेवलप कर लिया होता है, उसमें ये फॉलिंग 161 के ऊपर सपोर्ट मिलना चालू हो जावे तो फिर ये सीधा उसका जेडब्ल्यू जो पेंडिंग होता है वो इजीली और फास्ट आने की उम्मीद बढ़ जाती है, राइट। एक ट्रेडिंग सेटअप हो गया। यहां पे हम देखते हैं दूसरा, उसके साथ अब हम हेल्प लेते हैं और शिक्षा सिस्टम का फिबोनाची का जो जादू है और जो शिक्षा सिस्टम के इनोवेटर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो ये हमको मैजिक, एक दिशा में बोले तो मैजिक, और यही मैजिक को हम समझने की कोशिश करें तो रियलिटी कैसी बढ़िया सिस्टम हमको दी है वो अगर समझने की कोशिश करें कि ये पेंडिंग 327 जेडब्ल्यूडी हमको एक बार याद रखना था यहाँ पे कि 327 मार्केट मिलने नहीं आया और मार्केट उसके बाद आने वाले टाइम में ये 200 के प्राइस से जब यहां पे 204 का प्राइस था और ये नॉन ट्रेंडिंग सेल प्राइस आ गया, नॉन ट्रेंडिंग सेल प्राइस, तो हम सबको मालूम है कि ये 204 वाला लोएस्ट प्राइस या इसका फॉलिंग 261, 187 और 180 और ये 94 के बीच में ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो 261 तोड़ेगा तो 94 भी आएगा। फॉलिंग 261 टीवीएलएस लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ये नॉन ट्रेंडिंग सेल का प्राइस भी दिख सकता है। ये हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, राइट। तो यहां पे जब ये नॉन ट्रेंडिंग सेल का प्राइस आया और एक्सटेंड नहीं हुआ और स्नेक मिलना चालू हो गया, बोले तो मार्केट गिरना चालू ही रहा, तो फिर ये रिट्रेस हो के बढ़ते टूटते सीधा ये 94 एक बार, फिर 94 दूसरी बार भी आ गया। और जब ये 94 दूसरी बार आया तब ये नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर आ गया और नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर एक्सटेंड भी हुआ। वैसे एक्सटेंड हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन 2 बार नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर आया तो मल्टी नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर आने से उसको टूटना जरूरी है। और उसके साथ साथ हमको यहाँ पे ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल के घर में, एफयूबी का घर में कंप्लीट टर्न अराउंड सेल आया था और वो एफयूएस नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी ये 95 से एफयूएस हो रहा था, यहाँ पे भी ये 96 से एफयूएस हो रहा था। तो एफयूएस का फिगर एक्सटेंड होता जा रहा है और नॉन ट्रेंडिंग बाय भी आ गया, तो एफयूएस का फिगर, एफयूबी के घर में एफयूएस नहीं हो रहा है मार्केट और लेडर मिलना चालू हो जाता है, तो एफयूबी का प्राइस तो आता ही है, वो हम सबको मालूम है, आता ही है ऐसा नहीं बोल सकते, आना चाहिए। मैं आपको मूलभूत जो हमारा जेडब्ल्यू पेंडिंग है वहां पे लेके जाना चाहता हूं, लेकिन ये एफयूबी और नॉन ट्रेंडिंग का सेटअप भी हमने समझने की कोशिश की। फिर ये एफयूबी के घर में लेडर मिलना चालू हो गया, एफयूएस मार्केट हो नहीं पाया, नॉन ट्रेंडिंग सेल हो नहीं पाया और लेडर मिलना चालू हो गया, और तो नॉन ट्रेंडिंग बाय का प्राइस आ गया।
जैसे हमारा 200 की प्राइस से नॉन ट्रेंडिंग सेल का प्राइस 96 हमको मिला था और स्नेक मिलना चालू रहा, बोले तो मार्केट ने टूटने का प्रोसेस चालू रखा तो 94 आ गया। वैसे ही अब अगर ये नॉन ट्रेंडिंग बाय का फिगर आया है और लेडर मिलना चालू हुआ है तो फिर अब ये बाय के घर में सस्टेन होने जा रहा है, तो ये क्या ये 281 284 नहीं आएगा? और 281 284 आएगा तो हमने हमारा जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था जो भी, उसका फॉलिंग 261 देखा, जो भी हमारा 327 का जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है, हमने उसका फॉलिंग 261 का प्राइस जो भी किया था वो 161 फॉलिंग 161 टीवीएचएस का प्राइस 269 था। तो जब ये 281 आएगा तो वहां पे 281 के पास रुक के कुछ भी बढ़ के टूट के वो सीधा 327 आ जाएगा। 327 पेंडिंग रखा। अभी मैं फुल उसका पूरा हिस्ट्री एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूं। जेडब्ल्यूडी पेंडिंग, फॉलिंग 261 ट्रेडेड, मार्केट एकदम टूट गया। टूटते टूटते उसने साइन भी दी हमको कि ये 96 आना चाहता है 200 के प्राइस से। नॉन ट्रेंडिंग सेल का प्राइस देखे हमको ये उसने बता दिया कि 200 की प्राइस से कि ये 94 आना चाहता है। 94 जब भी आया, एक बार ये 94 आ गया, दूसरी बार 94 आ गया और तीसरी बार भी 94 आया। तो 94 आते आते हमारी एफयूबी एफयूएस की जो भी सिस्टम है उसमें अगर वो एफयूबी के घर में एफयूएस नहीं होता है तो वापस एफयूबी और लेडर मिलना चालू हो जाता है, तो एफयूबी का फिगर आता है और हाथों हाथ ये नॉन ट्रेंडिंग बाय का फिगर आ गया और लेडर मिलना चालू रहता है तो 281 आ जाएगा और 281 आके वहां पे थोड़ा बहुत लिटिल बिट सस्टेन होके बढ़ते टूटते ये 327 आ सकता है। ये शिक्षा सिस्टम ही हकीकत में दूसरे लोगों के लिए बोले तो मैजिक है, लेकिन हमारे लिए ये न्यूमेरिकल मैथमेटिकल प्रूफ है और पूरा केस स्टडी हमने देख लिया कि कैसे आएगा और क्यों आता है। शॉर्ट एंड स्वीट ये 144 के क्लोज से बढ़ते टूटते यहां से डबल, जी हां 150 से 327 आने की उम्मीद है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।